गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम आपसे गोल्ड का एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस आपसे किया था, मेरी दोस्तों आदत है हमेशा मैं मंथली से पहले एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने जो डिस्कशन की थी अपने लास्ट वीडियो में, वो हमने आपको बोला था कि यहाँ से एक ए वेव आई, देन द बी वेव कम, देन द सी वेव। तो हम एक मंथली बेसिस पे गोल्ड की बुलिश सी वेव के अंदर है, और इस सी वेव को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, देन दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। तो इस टाइप से हम मंथली के C5 बुलिश वेव के अंदर है, और ये जो मंथली की C5 होगी वो वीकली के अंदर 5 कंपोनेंट के फॉर्म में आपको नज़र आएगी दोस्तों। तो उसको अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एक 1 हो गया, ये एक 2 हो गया, ये एक 3 हो गया, ये एक 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से हम इसके 5th वेव के अंदर हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की है, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड बुलिश है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कट बता दूँ, नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड बुलिश है, और इसका जो क्लोज आएगा 1985 से ऊपर आएगा, यानी कि करंट प्राइस से गोल्ड 300 रुपये ऊपर वीकली क्लोज देगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इलियट प्रिंसिपल, जो थर्ड वेव होती है वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वेव बड़ी है और थर्ड वेव छोटी है, तो थर्ड वेव की पहले कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, 1985 में से हम माइनस कर देते हैं 1888, तो तकरीबन $97 का रेट बनता है, और 97 जो वेव नंबर 5 होगी वो $97 से छोटी होगी। ठीक है, तो 1919 में हम $97 अगर ऐड कर देते हैं तो 2016 बनता है, यानी कि इस वेव का जो वीकली वेव का जो क्लोज है 2016 से नीचे 2016 से नीचे और 1985 के ऊपर, इसके बीच में कहीं ना कहीं वीकली क्लोज आएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम ये मान के चलते हैं कि गोल्ड बुलिश C5 वेव के अंदर है वीकली बेसिस पे, और ये जो वीकली बेसिस पे हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, तो पिछले वीक का लो 1942 रुपये 90 पैसे है, और सेम चीज़ को अगर मैं डेली बेसिस पर लेकर आता हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए, ये एक A हो गया, ये एक B हो गया, और ऐसे एक C आएगा, और ये C वेव की जो स्प्लिट आएगी, दिस इज C1, दिस इज C2, देन C3, देन C4, देन द C5 will come। दोस्तों ये दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक बार।
ये एक C1 हो गया, ये एक C2 हो गया, ये एक C3 हो गया, ये एक C4 हो गया और ये एक C5 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से गोल्ड में बढ़त आएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड हाईली बुलिश है। और कोई भी गिरावट आती है तो आप गोल्ड को यहाँ पर बाय करें, ठीक है। पिछले वीक के लो पर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। डेली पर हम C4 वेव के अंदर है, उसको देख लेते हैं वो कंप्लीट है या नहीं है। वो 4 घंटे के चार्ट पर वो भी कंप्लीट है। तो ये तो क्लियर कट कल ओपन ही ऊपर होगा डॉक्टर साहब, ओपन ही ऊपर होगा भाई साहब, ये देखिएगा आप। तो आप खुलते ही C5 वेव के अंदर ही आ जाएंगे। अगर नहीं आते तब आप इसको जरूर बाय करें। तो फ्रेंड्स, गोल्ड के लिए हम वीकली बेसिस पर बुलिश है, ठीक है। कौन सी वेव के लिए? C5 वेव के लिए बुलिश है। 1985 से ऊपर वीकली क्लोज आएगा और 2016 से नीचे आएगा। अगर 2016 से ऊपर आता है तो गोल्ड बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो गोल्ड आप गिरावट पर बाय करें और 1942 का 1940 का आप एसएल रखें। ये गोल्ड के बारे में नेक्स्ट वीक के लिए मेरी प्रेडिक्शन है। अगर मैं इंडियन प्राइजेस में बात करूं, इंडियन प्राइस तकरीबन अभी चल रहा है फ्रेंड्स 52,990 और 750 52,000 के एसएल के साथ आप बाय करो आप इसको, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा आपको। 52,000 के एसएल के साथ आप गोल्ड को बाय करें, यू विल गेट अ गुड अप्रिशिएशन। सो गोल्ड इज बुलिश। नाउ कम टू द सिल्वर। सेम दोस्तों, अगर मैं मंथली चार्ट पर आता हूं सिल्वर के, तो देखता हूं अगर मैं कौन सी वेव के अंदर है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज गोल्ड। एक सी वेव के अंदर है और सेम वेव अगर मैं वीकली बेसिस पे स्प्लिट करता हूं, यूजली जो सी वेव होती है वो ए वेव का पैटर्न फॉलो करती है। ए वेव क्योंकि इस केस में ए बी सी की फॉर्म में आई है, तो यहाँ ए है, बी है और ये सी, इस टाइप से राइज आएगा इसके अंदर। दोस्तों मेरे हिसाब से करंट भाव से सिल्वर में कम से कम 7-8% का अप्रिशिएशन आएगा। नेक्स्ट वीक आप सिल्वर जरूर बाय करें। दोस्तों कमोडिटी की ना एक ब्यूटी होती है, वो डेली लो वीकली लो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। 27.77 का मिनिमम टारगेट फ्रेंड्स मुझे यहाँ से लग रहा है। तो आप सिल्वर को करंट रेट पर अगर बाय करते हैं तो कम से कम भी 7-8% का अप्रिशिएशन आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं। डेली चार्ट पर सी वेव इसमें शुरू हो गई है फ्रेंड्स, नहीं बी वेव के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। और 4 घंटे का चार्ट क्या कह रहा है, खत्म हो गई अभी सी वेव के अंदर प्राइजेस आ गए, प्राइजेस सी वेव के अंदर आ चुके हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों कल को बुलिश ही खुलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई गिरावट मिलती है, प्रीवियस डे का लो मिलता है, प्रीवियस वीक का लो मिलता है, तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को बाय करें। दोस्तों हम यहाँ पर ना एग्जैक्ट लेवल डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल लाइव ट्रेडिंग के साथ ही डिस्कस होते हैं। अभी हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी क्या डायरेक्शन हो सकती है। अगर अब मैं क्रूड का मंथली चार्ट देखता हूँ फ्रेंड्स, ये चार्ट मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है।
this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5। और सेम 5 को मैं अगर वीकली बेसिस पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और एक उसके बाद ABC करेक्शन भी आ गई है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। फ्रेंड्स, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब यहां पर ना, जब तक की प्राइजेस ये 2 to 4 ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसके ऊपर क्लोज होने चाहिए थे अगर इसको बहुत अच्छी बुलिशनेस दिखानी है तो, ठीक है। और ये जो एक न्यू वेव शुरू हुई है ये जो न्यू वेव शुरू हुई है, ये कम से कम पिछले बी की तरफ जाएगी, यानी कि ये यहां तक $114 जाएगी। और अगर मैं डेली बेसिस पर देखता हूं, इसने ये 0 to B ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी है, ठीक है ना। तो गोल्ड में, इसमें क्रूड में हम बुलिश रहेंगे दोस्तों $113-14 के लिए, यानी कि 5000 पॉइंट क्रूड यहाँ से 500 पॉइंट क्रूड यहाँ से बढ़ सकता है। 8600 के लेवल के लिए आप क्रूड को यहाँ से करंट लेवल से बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप आ जाए नेचुरल गैस पे। मंथली बेसिस पर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखा रही है, ठीक फ्रेंड्स। मंथली बेसिस पर अगर मैं इसमें देखता हूँ, दिस इज एन ए वेव, दिस इज बी वेव, और ये कोई सी वेव चल रही है। और सी वेव के यूजली 5 हिस्से होते हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड होल दिस इज C5। C1, C2, C3, C4 and C5। अब इस 5 के भी 5 हिस्से आने चाहिए, 1, 2 and 3, then 4 and then 5, ठीक फ्रेंड्स। अब हम जो C53 के अंदर इसके ऊपर मंथली बेसिस पे हैं, अब सेम चीज़ को अगर मैं वीकली पर लेकर आता हूँ, इसके भी 5 हिस्से होने चाहिए, तभी वो वेव ख़त्म मानी जाएगी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, देन द 4 विल कम, देन द 5 विल कम। तो वीकली बेसिस पर ही अभी तो ख़त्म नहीं है। ओवरऑल मैंने इसका जो टारगेट निकाला है, $8 का टारगेट निकाला है। अभी तो दोस्तों नेचुरल गैस बहुत ऊपर है, तकरीबन 10% और ऊपर लग रही है करंट भाव से। 10% दोस्तों ये और ऊपर मुझे लग रही है, करंट भाव से 10% मिनिमम और लग रही है ऊपर ये। तो आप जमे रहिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है
कॉपर देख लेते हैं। मंथली बेस पे कॉपर का क्या हाल है। ए, बी और सी। C1, C2, C3। अभी हम C3 के बाद अभी हम इसकी C3 वेव के अंदर हैं, फिर C4 आएगी, फिर C5 आएगी। तो इसमें तो एक लंबा बुलिश सिनेरियो पड़ा हुआ है दोस्तों, कोई इसमें कहीं दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो इसमें तो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन नज़र आ रहा है। अभी हमें वीकली बेसिस पर देख लेते हैं इसके अंदर। ये एक ए हो गया, ये एक बी हो गया, ये एक सी हो गया। सी के बाद नीचे में टर्न आया। अगर मैं डेली चार्ट पे सेम चीज को लेकर आता हूँ तो कॉपर अभी डेली बेसिस पर बुलिश लग रहा है। सी वेव के अंदर है अपसाइड की। कॉपर फ्रेंड्स यहां से बुलिश है। अभी तो मंथली की C3 वेव ही चल रही है, इसके अंदर वही बुलिश है। कॉपर को हर गिरावट बाय करें सर आप। अब आ जाते हैं जिंक में। ओए होए, सुपर बुलिश। अगर मैं इसमें वेव ड्रॉ करता हूँ, स्टार्ट 1 2, ये सारी 3 हो गई, फिर ऐसे 4 आएगी, फिर अभी 5 आएगी। अभी तो हम 3 के अंदर है। ये 3 1 हो गई, ये 3 2 हो गई, ये 3 3 हो गई, ये 3 4 हो गई और ये 3 5 चल रही है। 3 5 के भी 5 हिस्से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। ठीक है, तो जिंक भी स्ट्रांगली बुलिश है मंथली बेसिस पे। अब सेम चीज को मैं वीकली बेसिस पर देख लेता हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से जिंक का अगर मैं देखता हूँ, दिस इज A1, दिस इज 2, ये 5 कंपोनेंट हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। जिंक अपने वेव नंबर 5 के अंदर है वीकली बेसिस पे। सेम चीज़ को अगर मैं डेली पर लेकर आता हूँ, डेली पर अभी एक अपसाइड की वेव बची है। तो क्लियर कट है जिंक भी बुलिश है। जिंक मंथली बेसिस पर अगर आप क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है, देखिए मंथली बेसिस पर 3-5 वेव के अंदर है। 3-5 की 5 चल रही है और वो 3-5-5 वीकली बेसिस पर उसका लास्ट कंपोनेंट 5th आ गया है। अब यहीं पर ये बुलिश होगी जितनी बुलिश होगी, और डेली बेसिस पर अभी इसमें एक बुलिशनेस बची हुई है। तो जिंक भी ओवरऑल बुलिश है। दोस्तों अभी तक हमने गोल्ड डिस्कस किया, बुलिश, सिल्वर डिस्कस किया, बुलिश, क्रूड डिस्कस किया, बुलिश, नेचुरल गैस डिस्कस करी, बुलिश, कॉपर डिस्कस किया, बुलिश, जिंक डिस्कस करी, बुलिश। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो सारी ही बुलिश है, कोई बेरिश नज़र नहीं आ रही। अब हम एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं।
मंथली बेसिस पे एल्युमिनियम देख लेते क्या है। दोस्तों ये देखो 1 है, 2 है, ये 3 हो गया, ऐसे एक 4 आएगा, फिर एक 5 आएगा, ठीक है। और ये 3 का अगर मैं देखूं, दिस इज 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। ये 3 5 वेव के अंदर है। अब मैं वीकली बेसिस पर आ जाता हूं। ये एग्जैक्टली सारी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, एक ABC करेक्शन वीकली बेसिस पर ख़त्म हो गई है और ये क्लियर कट बुलिश है फ्रेंड्स। अब C वेव को अगर मैं डेली चार्ट पे 9 कंपोनेंट के अंदर लेकर आता हूँ, ये देखो वीकली का A यहाँ पे आ गया, ये वीकली का B आ गया और ये वीकली का C आ गया। अब इस C को डेली पर अगर मैं देखता हूं, दिस इज C1, दिस इज C2, C3, C4 और ये C5। C5 के पांचों कंपोनेंट फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद टर्न भी आ गया अप साइड में और ये एक न्यू A वेव आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम आपकी सारी की सारी करेक्शंस ख़त्म कर चुका है। मैंने अपने लास्ट स्ट्रीमिंग में भी एल्युमिनियम को बाय दिया था, तो आप ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी के सभी चीज़ें बाय में हैं। एल्युमिनियम एक फ्रेश बाइंग के अंदर अब आया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मेरा चैनल एक अजय ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है अजय ट्रेडिंग कम्युनिटी के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। और मैं डेली 5:30 से 6 बजे के बीच में कमोडिटी के लिए लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरा ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरी डेली लाइव ट्रेडिंग से जुड़िए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।